हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने जो अपना प्रीवियस देखा था, इसमें जो सेशन चल रहा था अपना, वो 16 की प्रश्नावली चल रही थी ना। इसमें अपनी जो है 16 की प्रश्नावली जो चल रही थी, और उसमें हमने 16.1 और 16.2 के जो क्वेश्चन है वो देख लिए थे। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं उससे आगे जो आपकी 16.3 की प्रश्नावली है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका 16.3 में 9 नंबर का क्वेश्चन है वो देखो। आप देखो, जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे आपको बोले कि आयतन निकालो, त्रिज्या और ऊंचाई दे दे आपको आयतन निकल वाले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल वाले, वो नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको। जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वही करवा रहा हूँ। ठीक है, 9 का क्वेश्चन देखो, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। अब इसमें आपको देखो तिर्यक ऊंचाई, अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आपकी, एल होती है ना। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है। और त्रिज्या बोले तो आर। इनका अनुपात कितना देर का, आपको 7:4। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का, 16.3 में 9 नंबर का क्वेश्चन आपका है ना। यदि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या देर का है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको कितना देर का है, ये देर का आपको 792 वर्ग सेमी। देखो, जो चीज़ें दे रही है ना, आप पहले सबसे पहले उन्हीं पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। चलिए, आपको देखो एक चीज़ तो ये दे रही है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो L/R बराबर लिख सकते हो, इसको 7/4 लिख सकते हो ना भाई। अनुपातों में ही तो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, πr/L होता है। ये आपको पता है, πr/L होता है ना। बराबर आपको देर का 792। देखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, तो इसको मैंने लिख दिया 22/7 इंटू R इंटू L बराबर 792। इधर मैंने R इंटू L लिखा, ये 7/22 उस साइड में हो जाएगा गुणा में भाई। इधर 22/7 है ना गुणा में, तो उधर जाएगा 7/22 हो जाएगा। 22 का भाग इसमें आप दोगे तो 22 का भाग जाएगा 3 बार 66, 13 बच गए, और 22 6 132। कहने का मतलब आर एल बराबर आ गया कि उसमें 36 × 7। भाई आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए आर का, त्रिज्या का मान बोला ना। तो आपको एल और आर में जो रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन यहाँ से, तो आपको आर वाली वैल्यू रख लेनी है और एल को क्या कर देना है, प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि एल का मान पूछा ही नहीं है। तो यहां से आप नोट करोगे, यहां से आपके पास में जो एल का मान है ना वो कितना आ रहा है, एल बराबर देखो ये आर यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, तो 7/4 गुणा आर, यही आ रहा है ना। तो इसको अगर आप समीकरण 1 देना चाहो तो इसको समीकरण 1 दे देना, और इसको दे देना आप 2 नंबर। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, अब इस समीकरण 2 में जो एल है ना, इस एल की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा, इससे टोटल मेरे पास में किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा मान। देखना, फिर यहां से है अपने पास में आर इंटू एल, तो आर की जगह आर हो गया, एल की जगह ये लिख रहा हूं मैं ना, 7/4 गुणा आर बराबर में कितना है, 36 × 7, 36 × 7। ठीक है, इतना आ गया समझे। अब देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गए, और ये 4 जो इसके गुणा में चला जाएगा, इधर हो जाएगा R², इधर हो जाएगा 36 × 4। तो R बराबर 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 का स्क्वायर होगा 12 सेंटीमीटर। आगे चीज में कैसे निकाला मैंने, त्रिज्या को कैसे निकाला। देखो, अगर मेरे को एल का मान पूछता ना, एल का मान पूछता तो मैं यहाँ से आर का निकालता और उस आर के मान को यहाँ पे रख देता, फिर तो मेरे पास में जो वैल्यू बनती वो एल में आ जाती पूरी। मेरे को चाहिए नहीं एल का मान, तो मैंने एल को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, जो चाहिए ना उसको रख लो और जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। आगे चीज ये करना आपको। अब यहाँ से देखो, आपके पास में आर 12 सेंटीमीटर आ गया ना, ये आर की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, 12 गुणा में तो 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3 को गुणा करोगे 7 से, तो एल का मान कितना जाएगा, 21। अब इसे आपको आयतन भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल कुछ भी पूछ सकता है, टोटल संपूर्ण जो कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। अब यहाँ पे आपको जो है सी ए से दे रखा है इसमें ना, कर्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है इसमें। इसके बाद में आप क्वेश्चन पढ़ो 11 नंबर का, क्वेश्चन पढ़ो आप 11 नंबर का इसमें। चलिए मैं पढ़ लेता हूं जल्दी से। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या। अब देखो, इसने बोला है शंकु के आकार का कोई बर्तन है ना, उसकी रेडियस कितनी देर की है, आपको रेडियस गिवन है उसकी 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है उसकी 18 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन के पानी की तल की ऊंचाई। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब इसने क्या कहा है कि पानी को उड़ेला जा रहा है, तो पानी का क्या मतलब हो गया, आयतन की बात कर रहा है ना, कल मैंने बताया भी था आपको। तो देखना क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या निकालना है। अब एक चीज तो ये है, आप पहले शंकु का आयतन निकाल लो।
ठीक है। तो आप निकालोगे यहां से शंक्वाकार बर्तन का आयतन। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था कि पाई अगर बेलन, शंकु और गोले में आपस में इंटरचेंज हो रहा है आयतन में, आपको पाई का मान नहीं रखना, क्योंकि वो पाई आगे चल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इसका आयतन बताना, क्या होता है आयतन इसका, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 होता है शंक्वाकार का। पाई को मैंने पाई रख लिया, ठीक है। आर का मान कितना है, 10 है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10 गुणा 10 है। ऊंचाई कितनी देर की है आपको, 18, तो 18 लिख दिया, बट्टा में लिख दिया मैंने 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये आप 600 पाई लिख दो इसको, ठीक है। फिर देखना आप, फिर आपको दे रखी है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी देर की है, आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आप निकालो बेलनाकार बर्तन का आयतन। आयतन क्या होगा, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई को पाई रख लो, आर की जगह आपको 5 देगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा आपका एच, तो ये आ जाएगा 25 पाई इंटू एच, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। अब देखो इसने क्या बोला है कि इस बर्तन का पानी इस बर्तन में डाला गया है, तो आयतन दोनों का क्या रहा, बराबरी तो रहा ना। ये थोड़ी ना पानी जो उसमें कम डाला गया है, या इसने कहा कि पूरा पानी डाला गया है ना, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, आयतन को बराबर करना होता है ना। तो आप क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आप क्या कर दोगे, शंक्वाकार या शंकु के आकार के लिख दो, एक ही बात है ना। शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, ठीक है। शंक्वाकार वाला क्या था आपके पास में, 600 गुणा पाई, और ये आपने निकाला है 25 पाई इंटू एच। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। आपको चाहिए एच का मान, तो एच बराबर 600 बट्टा 25, तो ये आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा ना। तो ये 24 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। किसकी ऊंचाई का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब शंकु से जब आपने उस बेलनाकार बर्तन में पानी डाला ना, तो उस पानी की जो ऊंचाई आई उस बर्तन में बेलनाकार में, वो कितने आ गई आपके पास में, 24 सेंटीमीटर। आ रही चीज कैसे करेंगे, ओके। फिर आप क्वेश्चन पढ़ो, इसमें जो 14 का है ना, चलिए एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करा देता हूँ जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी सारे निकल सके आपके ना। 13 के क्वेश्चन देख लो आप, 13 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा भी करा देते हैं जिसमें आपकी सारी चीजें निकलती हों, शंकुआ के जितने भी मतलब आयतन निकालने हो आपको, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन। 13 नंबर का पढ़ो फिर आप जल्दी से। शंकु के आकार की शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, मतलब आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले आपको पूछिए शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई मतलब स्लेंट हाइट है ना, तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं स्लेंट हाइट। अब आपको पता है तिरछी ऊंचाई को हम किसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का रूट होता है। देखो ये आता है इसे में थोड़ा सा। और क्या पूछा इसमें, एक पूछा आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पूछा आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, सारी चीजें पूछी इस क्वेश्चन में। देखो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु है, ठीक है। ये शंकु, इस शंकु में ये तो हो गई आपकी त्रिज्या, कौन सी, ये तो हो गई आपकी त्रिज्या। ये होती है आपकी ऊंचाई, ये होती है आपकी ऊंचाई, मतलब इसको हम एच लिखते हैं, इसको हम आर से लिखते हैं, और ये जो है ना ये ऊंचाई, इसको हम लिखते हैं एल से, इसको हम बोलते हैं क्या, स्लेंट हाइट, ठीक है, तिरछी ऊंचाई। तो आपने एक चीज देखा होगा, स्लेंट हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक देखो ट्राइंगल सा बन रहा है आपके पास में, और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री है यहाँ पे ना। तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, वो क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। तो वो स्लेंट हाइट आप निकाल सकते हो कैसे, अब देखना, ये आपको दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके एल का मान। चलो जी पहला क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। फिर इसमें आपको पूछा है शंकु का सी एस से लिख देता हूं डायरेक्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर इंटू एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 दे रखी है, एल का मान आपने निकाला 25, यह हो गया कैंसिल, यह आंसर आ जाएगा आपका 525 बराबर सेमी। आ गई ये चीज़ भी। चलिए इसके अलावा आपको एक दिया है टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ शंकु ऑफ कोण, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ ना, पाई आर इंटू आर प्लस एल, तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 हो गया, 7 + 25 हो गया है ना, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 32, 22 दूनी 44, 22 66 और 4 70 वर्ग सेमी, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसके अलावा आपको पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोण, शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 3, ठीक है। तो देखो पाई का मान हो गया 22.7, यह पौन में 3 है, आर का मान 7 × 7, एच का मान कितना गिवन आपको, एच का मान गिवन आपको 24। बस ये ध्यान रख लेना है ना, कहीं आप एल का मान ना रख दो, एच का मान रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास में 22 × 7 × 8, तो इसको आप गुणा करोगे 56 दूनी 112, फिर 11 56 दूनी 112, 112 और 11 कितने होते हैं 123, 123 है ना, तो ये हो गया 1232 घन सेमी। 56 दूनी 112 के 2, फिर 11 12 और 11 कितने होते हैं भाई 23 ही तो होते हैं ना, सही है, फिर 1232 घन सेंटीमीटर। आगे चीज़ में तो चलो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, सारी चीज़ें एक एक बार देख ली इसमें। ओके चलिए अब बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका एक तिर्यखंड की त्रिज्या, देखना ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पहली बात तो ये है कि पता होना चाहिए क्या तिर्यखंड होता है। वैसे मैंने 15 की प्रश्नावली में आपको बताई भी ये चीज़ें कि तिर्यखंड क्या होता है, वर्तखंड क्या होता है। अब आप भूल जाओ तो अलग बात है, बाकी बताई तो है मैंने, तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद है ना। देखो आपका इस प्रकार से आपने देखा होगा तिर्यखंड हमने बनाया था, ठीक है। तिर्यखंड को बोलते क्या है वैसे, सेक्टर बोलते हैं इसको शायद इंग्लिश में ना, हाँ सेक्टर बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, सेक्टर आपको कितना दे रखा है, इस सेक्टर की ये जो रेडियस है ना ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एंगल दे रखा है यहाँ पे रेडियस की बिटवीन में वो है 120 डिग्री। अब देखो ये क्या बोला कि इसकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन देखो, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ये आपके पास में इस प्रकार से कोई एक पेज ऐसे मान लो, और पेज इसको इधर से घुमा के ये क्या करेगा, इससे मिला देगा, है ना, इसको ऐसे घुमा के क्या करेगा, इसे मिला देगा। तो जैसे इस पेज को ऐसे घुमा के मिलाएगा ना, तो वो एक शंकु के आकार का बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा आपके पास में। आ रही चीज में वो क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा आपके पास। तो इस कोण का आपको क्या पूछा है, आयतन पूछा है, लेकिन कोण के लिए आपको क्या पूछा है, इसमें वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब आपको आर चाहिए। अब ये जो आर है ना, ये आर जो है वो तिर्यखंड की दे रखी है, सेक्टर की दे रखी है, ना कि उस शंकु की दे रखी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसकी आर क्या होगी, एक तो ये चीज समझनी होगी। तो सबसे पहले देखो आर कैसे निकालेंगे। मैंने ये कहा कि इस पेज को जो है ना, थोड़ी देर के मान के चलो एक पेज है वो, ये यहां से इसको ऐसे घुमा के ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो ये चाप दे रखा है ना, ये चाप, ये जो चाप की लंबाई है ना, ये उससे शंकु के लिए क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। जो नीचे जो आधार है ना वो आधार बन जाएगा, कहने का मतलब आधार की क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो आप देखो क्या लिखोगे यहां से, जैसे मैं बताता हूं वैसे करो इसको। इसमें क्या दे रखा है, कोरों को संपत्ति, ओके, कोरों को संपत्ति करने के बाद बने शंकु के आधार की परिधि। भाई इसकी तो ये परिधि है, लेकिन ये इस जो तिर्यखंड है जो आपको सेक्टर दे रखा है, इसका क्या है, ये इसकी है ये चाप की लंबाई। तो आप बराबर ये क्या लिखोगे, ये क्या दे रखा आपको, तिर्यखंड, ओके। तो आप लिखोगे तिर्यखंड की, तिर्यखंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेंटर। देखो मैं आपको एक पेज लेके बताता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा यहां से। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, एक पेज लेके बताने की कोशिश करता हूं आपको, देखना।
अब जैसे मान लो इसको थोड़ा सा और कर्व सरफेस बनाते हैं, नीचे से इसको काट के बना देता हूँ। देखो थोड़ा क्लियर हो जाएगी जो, और तो कुछ नहीं है इसमें, बाकी थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। देखो आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा है, ये होपफुली आपको ये दिख रहा होगा इसमें ना, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। देखो मैं थोड़ा और नज़दीक लेके आता हूँ आपके पास में। हाँ जी, ये जो है ना, ये आपको तिरछेखंड दे रखा है इसमें। इस तिरछेखंड का ये जो है ना, ये इस आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना आपका 120 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को, मतलब इस प्रकार से आपने घुमाया इसको, इस प्रकार से आपने इसको क्या किया, घुमा दिया, और घुमा के देखो ये आपके पास में क्या बन गया। अब एक आपके पास में बन गया है जी ये शंकु। ये क्या बन गया आपके पास में, आप इस चीज़ को देख सकते हो कि ये एक शंकु बन गया है ना, देख सकते हो ना इसको। ये क्या बन गया आपके पास में, एक शंकु बन गया। तो आपने एक चीज़ नोट की, ये जो इसकी त्रिज्या थी, इसकी ये त्रिज्या तो इस शंकु की क्या बन गई, स्लेंटाइट बन गई, बन गई ना। देखो ये त्रिज्या थी उसकी, लेकिन इसकी क्या बन गई, ये शंकु की स्लेंटाइट, तिर्यक ऊंचाई। और उसकी जो चाप की, ये जो चाप ही तो था ना ये इसका, ये चाप देखो क्या बन गया, जो नीचे वर्ताकार भाग है उसका क्या बन गया, परिधि बन गई। तो मैंने ये चीज तो लिखी है ना। तो परिधि क्या होती है उसकी, भाई नीचे वर्ताकार भाग है, वर्ताकार भाग की परिधि 2 पाई और होती है। तिर्यकखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है पाई आर थीटा बट्टा 180। आ रही चीज में, पाई आर थीटा बट्टा 180। अब यहां से देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r बराबर, आर का मान कितना है, जो तिर्यकखंड की आपकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 120 डिग्री बट्टा में 18, 180। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 18 8 आ जाएगा ये 144, और r बराबर ये 2 जो इसके नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है आपकी जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ओके जी, ये आ गई क्लियर। अब देखना आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, r का मान तो आ गया, h का और चाहिए ना अभी आपको, h का मान कैसे निकालेंगे। अब देखना आप, मैं वहां पे लिख देता हूं मिटा के। अभी आपके पास में r का मान आ गया, अभी आपको चाहिए h का मान। तो पहले आपको पता है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो किसके बराबर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ये इस तिर्यकखंड की त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आगे चीज में, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब l जो है वो त्रिज्यखंड की त्रिज्या मतलब 12 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो आपके पास में l भी आ गया, r का मान भी आ गया, तो पहले तो आप निकालो h। अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। h का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में, l स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, ठीक है। l आपको दे रखा 12 तो 12 का स्क्वायर, r दे रखा आपको 4 तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे देखना ध्यान से, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 का होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा ना। रूट में आ गया आपका 128, आगे चीज इतनी समझ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके जी, चलो फिर अब निकालो आप आयतन। भाई आपके पास में h का मान भी आ गया, बाकी इसको आगे सोल्व करना चाहो ना तो देखना, इसको आप लिख सकते हो 8 रूट 2। 8 रूट 2 क्यों लिखा मैंने, 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 64 दूनी 128 होते हैं, ओके 64 गुणा 2 लिख सकता हूँ इसको। 64 का स्क्वायर कितना होता है, रूट कितना होता है, 8 होता है, और 2 का होता नहीं है तो उसको रूट में लिख दिया, ठीक है चीज। चलिए अब देखो, अब क्या लिखना आपको, आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान आपने निकाला 4 गुणा 4, एच का मान हो गया 8 रूट 2। सोल्व करो इसको तो ऊपर आ जाएगा, देखो गुणा करके लिख दो आप, सीधी सी बात ये है ना। 8 चौक 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, तो ऊपर हो गया आपके 1 मिनट 4 4 16, हाँ जी 128, 8 चौक 32 दूनी 64 दूनी 128, तो ये हो गए। 128 को गुणा करो 22 से, तो 128 गुणा 22 गुणा रूट 2 ऊपर आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। देखो मेन चीज़ है तरीका, जो प्रोसेस है वो समझ में आई या नहीं आई। आपके पास में जो आकृति थी वो इस प्रकार से गिवन थी, कुछ ऐसी आकृति थी आपके पास में, है ना। यहाँ पे 120 डिग्री कोण है, ये जो त्रिज्या थी ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि आपको इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है,
इस प्रकार से फोल्ड किया तो आपके पास में एक कोण बन गया, शंकु बन गया आपके पास में। तो आपने देखा जो इसकी परिधि थी वो इसके चाप की लंबाई थी, और इसकी जो त्रिज्या थी, इसकी त्रिज्या क्या थी, वो इसकी क्या बन गई, सिलेंडराइट बन गई। बस ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे चीज सुनिए। अब बढ़ते हैं जो आपकी आगे वाली प्रश्नावली है ना 16.4, उसमें देखो आप, उसमें से केवल 2 क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने। जो गोले वाली प्रश्नावली आपकी स्फीयर, उसमें से मैंने केवल 2 क्वेश्चन ही लिए हैं। बाकी ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर तरीका समझ में आएगा तो 2 काफ़ी है, नहीं समझ में आएगा तो फिर समस्या हो सकती है। ठीक है, बाकी आ जाएगा 2 में ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखना देखो, इसमें 9 का क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मेन चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फॉर्मूला है इसमें। 16, 15 और 16 क्वेश्चन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका 16.4 में। ठीक है ना, क्या दे रखा है आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई फॉर्मूला। चलो वो बाद में लिखेंगे। कितना दिया आपको ये गिवन है 5544, और पूछा क्या है आपको, वॉल्यूम। देखो मेरे ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये नहीं है आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी भी है, लगना नहीं क्या है। मतलब पहले आपको आर चाहिए, एक तो आपको आर डायरेक्ट दे रखा है, फिर आपको चाहे वो वॉल्यूम पूछे, चाहे आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे, चाहे आपको वो अर्धगोले का पूछे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। लेकिन आपको त्रिज्या नहीं दी गई है, आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो उसे पहले त्रिज्या निकालो, फिर आपको वॉल्यूम निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा ईजी तो बहुत ज़्यादा। ये भी फॉर्मूला क्या होता है आपका 4πr² होता है ना, 5544। यहाँ से देखो 4 × 22/7 और r² दे रखा आपको 5544। r² चाहिए आपको, तो 5544 × 7 अपॉन में 4 × 22। सोल्व करो भाई इसको। देखो 22 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा। अगर 22 का नहीं तो 11 का दे दो, 11 का इसमें 2 बार जाएगा, 11 का इसमें जाएगा 504 बार। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 6 48, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 का भाग इसमें दे दो आप, 8 6 48, 2 बच के 8 3 24। तो r² बराबर ऊपर आ गया आपके पास में 7 21, 7 6 42 और 2 44। तो आपको चाहिए r का मान, तो हो जाएगा √441 = 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई आपके पास में स्फीयर की, तो मतलब गोले की त्रिज्या आ गई। तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3πr³ होता है। तो 4/3 22/7, r आपके पास में 21, तो 21 × 21 × 21। देखो 3 7 21 होते हैं, 21 21 कैंसिल। तो ऊपर हो गया आपके पास में 88 × 441। मल्टीपल करके लिखना आपको, देखना मैं कर देता हूँ, 8 चौक 32। ये लो जी, हमने कर दिया है मल्टीपल। सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर। वॉल्यूम है ना आपका, वॉल्यूम में क्या आती है, क्यूब। ओके, आगे समझ, पहले रेडियस निकालो, फिर इसको क्या निकालना आपको, वॉल्यूम निकालना है। देखो जितने आपकी ये क्वेश्चन है ना स्फीयर वाले, इसमें मैक्सिमम में आपको क्या दे रखा है, या तो कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल देख के वॉल्यूम पूछ लेगा, या फिर मान लो आपको रेडियस दे रखी है डायरेक्ट, फिर वॉल्यूम, या फिर जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ सकते हैं। या फिर जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनाए गए वो ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कोई एक दूसरा बर्तन दे रखा है, वो आपका स्फेरिकल जो है बर्तन हो सकते हैं, उससे आपको कॉनिकल में चेंज कर रहे हो। कॉनिकल में मतलब उससे कोई लिक्विड हो कॉनिकल में चेंज कर रहे हो, या फिर कोई मतलब गोले से गोले ही बना रहे हो। आ रही चीज़ में मतलब वॉल्यूम वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है ऐसे, इसमें एक शीशे के ठोस आयत फलकी। देखो आयत फलकी का क्या मतलब होता है, आपका घनाभ होता है ना, आयत फलकी। अब इसने बोला है ठोस। अगर आप केवल एक आयत की एक फलक लेते हो तो उसका तो कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है सेंस, क्योंकि इसने आगे देखो आपकी जो विमा डायमेंशंस दे रखी है इसमें 62, 42, 21, ये देते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं ना। ज्ञात करो कि इसे पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की। चलो पहले देखो आप क्या लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखी है आपको, आप डायरेक्ट लिखो ना 66 × 42 × 21। इससे इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना। और एक चीज़ और दे रखी है, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में है ना तो आप हिंदी में लिख लेना, आयत फलकी या घनाभ की विमाएं। ये आपको विमाएं दे रखी है ना, ठीक है।
66 गुणा 42 गुणा 21। ओके जी। इसके अलावा आपको दे रखे हैं 4.2 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां। अब देखना, ये आयतफल की दे रखा शीशे का। शीशा मतलब क्या होता है आपका, जो होता है ना मरकरी, मरकरी का है ना, कहने का मतलब ये कांच वाला शीशा नहीं है, मरकरी वाला शीशा है, ठीक है। उसको पिघला कर आपको क्या बनानी है, गोलियां बनानी है, मतलब स्फीयर बनाना है। तो इसका मतलब इससे जो वॉल्यूम बनेगा वो उन छोटी छोटी गोलियों के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। और उससे हमें ऐसे छोटी छोटी गोलियां, मतलब 4.2 जो रे आपको डायमीटर दे रखा है, उस डायमीटर की कितनी गोलियां बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपका है ना। तो पहले आप ये वॉल्यूम, अब इसका तो वॉल्यूम भी यही होगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे आयत फलकी का आयतन। क्या होता है भाई आयतन? आयतन का फॉर्मूला भी यही होता है 66 इंटू 42 इंटू 21। आ रही चीज में आगे लिखना सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये चीज़ है ना आपके यहाँ से क्लियर होगी। मैंने आपको क्या बताया, देखो कई चीज़ बार होती है कि सर यहाँ से कैसा पता चले ये विमा है और ये आयतन है। भाई देखो इसमें मैंने आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये डायमेंशन दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर क्यूब लगाते ही पता चल गया कि ये क्या है, इसका वॉल्यूम आ गया ना। फिर आप लिखोगे क्या बना रहे, गोली बना रहे हैं ना। एक गोली का व्यास, पहले आप एक गोली का क्या दे रखा आपको, एक गोली का व्यास कितना दे रखा आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.2/2 इज इक्वल टू 2/2.1 सेंटीमीटर। चलिए अब पहले आप एक गोली का आयतन निकालो, उसका डिवाइड हम कर देंगे उसको, पूरे उस गोली से जो आयतन निकलेगा ना उसका आयतन इसको डिवाइड कर देगा। तो नंबर ऑफ जो होंगी आपकी गोलियां क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। तो लिखा लो आप एक गोली का आयतन। अब देखो गोली हो चाहे गोला हो, फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान निकाला आपने 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये एक पॉइंट हटा देता हूँ मैं, बट्टा में 10 लगा देता हूँ ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखना ऊपर आ गया आपके पास में 88 गुणा 4.41 और चलो इस हाँ बट्टा में 10। इसको एक काम करो ना आप, इसको आप ऐसे ही रख लो एक बार, एक काम करो इसको कैंसिल भी मत करो और ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया भी है, इनको चलो आप कैंसिल भी मत करो ताकि और ज़्यादा ठीक रहे आपके लिए। कैसे, आप इसको ऐसे लिख दो 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 बट्टा में 10 आगे चीज में। अब देखना, अब आपको लिखना नंबर ऑफ गोलियां अर्थात गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऊपर तो लिखोगे आप आयतफलकी का आयतन, आयतफलकी का आयतन, बट्टा में आप लिखोगे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। आगे चीज में तो आयतफलकी का कितना था 66 इंटू 42 इंटू 21 अपॉन में क्या लिखोगे 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 और ये जो 10 है ना ये ऊपर चला जाएगा आपका। अब देखो ये पॉइंट हटा देते हैं, दोनों दो अंकों पर पॉइंट हटाए तो एक के आगे 2 बिंदु लगा देंगे, ठीक है। अब देखना आप 21 से 21 कैंसिल, 21 का भाग 42 में जाता है 2 बार, 22 का भाग 66 में जाएगा 3 बार, है ना। और इस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। तो ऊपर क्या रहा आपके पास में 3 गुणा 5 गुणा 100 गुणा करोगे तो 1500। इसका मतलब नंबर ऑफ स्फेरिकल आइटम कितना बन जाएगा आपका 1500 गोलियां। चलिए मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ। 16.4 में कितने का है ये 10 का क्वेश्चन है ना। ओके जी सही है बिल्कुल, है ना। देखिए मेन चीज़ क्या है ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिए हैं। मेन क्या है, आपको कुछ भी बनवा के दे दे, आपको दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भी हमने वही किया है, वॉल्यूम इक्वल ही किया है एक्चुअल में, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल करने का मतलब क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि आप उसी चीज से आप दूसरी चीज बना रहे हो। तो ये तो है नहीं भाई कि उसका वॉल्यूम ही ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि आपको 5 किलो आटा दे दिया, ठीक है, 5 किलो आटा दे दिया आपको, और उस आटे से आपको क्या बनाना है, उस आटे को आपको आकार देना है। पहले आटा जैसे फैला हुआ था, ठीक है 5 किलो, फिर उस आटे को आपको आकार देना है एक शंकु का, ठीक है। उसे आपको
आपको शंकुओं का आकार देना। अब ये तो है नहीं भाई वो शंकु का आकार देते ही वो 6 किलो का हो जाएगा, वॉल्यूम तो क्या रहेगा उसका बराबर ही रहेगा ना। फिर देखो आप जो आपकी विविध प्रश्नमाला है ना मिसलेनियस, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको 10 नंबर का। बाकी तो देखो सारे ऐसे क्वेश्चन ही है। देखो कई बार क्या बनाएगा, जैसे मान लो आपको एक लोहे का गोला दे दिया, उसको पिघलाकर वो तार बना देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोहे का एक तो गोला दे रखा है, उसका आयतन इक्वल में किसके रखेंगे, उस तार के आयतन के। तार होता कैसे है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए आपको ना। देखो तार की जो लंबाई होती है ना, हम ऐसे बात करेंगे कि बेलन में तो होती है ऊंचाई, उस तार की वो क्या होती है, लेंथ होती है। आगे चीज देखो, 10 का क्वेश्चन है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। देखो ये आपकी हो गई मिसलेनियस 16 है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन। प्रतिदिन गांव में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी बताइए भाई, इसने बताइए ये 150 लीटर, ठीक है, 150 LTR। फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर, तो 4000 के लिए कितनी होगी भाई, अतः गांव में 4000, सॉरी यहाँ पे तो प्रतिदिन है ना, तो प्रतिदिन 4000 व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होगी, 4000 से मल्टीपल कर देंगे और क्या है, 4000 गुणा 150। अब आपको इसको मल्टीपल करके नहीं लिखना, आपको बस ऐसे गुणा का साइन लगा देना बीच में और ऐसे लिख देना, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम अभी इक्वल करेंगे, कहीं ना कहीं कट जाएगा ये। आगे आपको दे रखा है कि इस गांव में 20 मीटर, चलिए पहले आप लिख लो टंकी की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ टंकी। टंकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टैंक बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ टैंक, टंकी की विमाएं क्या दे रखी है आपको भाई। जहां पर देखो सारी विमाएं आपको डायमेंशन सेम दे रखी हो ना, मीटर में या सेंटीमीटर में, वो जरूर लिख लेना। अब इसमें देखो अब लीटर दे रखा, तो मैंने साथ में लीटर लिखा है। अब ये डायमेंशन आपको दे रखी है मीटर में, कितनी है आपकी 20 बार 15 और 6, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। अब देखो मीटर और लीटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये यूनिट भी क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, ठीक, ध्यान से देखना, हो जाएगी आगे। चलिए टंकी बनी हुई है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, देखना। पहले आप टंकी का वॉल्यूम तो निकालो, टंकी का आयतन, तो मैं आयतन को भी ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 20 गुणा 15 गुणा 6। अब यहां पे क्या लिखूंगा, बात वो आती है, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, मीटर क्यूब, क्यूब लिखते ये क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी होगी पहले, भाई आयतन है टंकी में पानी का, वो मीटर में थोड़ी ना लिखोगे, पानी को किस में लिखोगे आप, पानी को किस में लिखोगे, लीटर में लिखोगे। तो आप पहले इस पानी को जो है ना वो किस में बनाओगे, लीटर में चेंज करोगे। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं। आ रही चीज, 1 मीटर क्यूब जो होता है ना आपका, उसमें कितने लीटर होते हैं, तो उसमें होते हैं 1000 लीटर। कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो आप क्या करोगे, 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 1000, और इसको आपने किस में बदल दिया, लीटर। आप यहां पे लिख देना इस चीज को कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 LTR, मतलब लीटर। आगे चीज सुने, तो जो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। आगे चीज सुने, अब देखना, अब आपको क्या पूछा है कि वो पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो पानी की आपूर्ति, चलो आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पानी की आपूर्ति के दिनों की संख्या। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऊपर तो आप लिखोगे टंकी का आयतन, ऊपर तो आप क्या लिख दोगे, टंकी का आयतन, बट्टे में क्या लिखोगे, प्रतिदिन, मतलब एक दिन का, प्रतिदिन 4000 लोगों के लिए उपलब्ध पानी, प्रतिदिन 4000 लोगों के लिए उपलब्ध पानी, या पानी कुछ भी लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी ये देखेगा कि इसमें मेथड क्या यूज किया है, ये लैंग्वेज नहीं देखता इसी में, ठीक है। टंकी का आयतन कितना है आपका
20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू कितना है, फिर 150 है ना। चलिए देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो ऊपर तो आपका 2 गुणा 6, नीचे रह गए 4, 6 दूनी 12 में 4 का आप भाग दोगे तो 3 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे आपके, 3 डेज। आ रही चीज़ कैसे करेंगे। तो मतलब मैंने ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को ऐसे लग रहे हैं ना, मैंने क्या किया टाइप को उठाया क्वेश्चन को। बाकी आपने मैक्सिमम इस प्रश्नावली जो आपकी 16 की है, मैक्सिमम में क्या कर रहा हो, किसी चीज़ को तोड़ रहा है, किसी चीज़ को पिघला रहा है, वो नया आइटम बना रहा है, मतलब वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहा है ना। कहीं पे वो सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार की बात कर रहा है, बेलन को शंकु में चेंज करा, शंकु को गोले में चेंज कर देगा, या फिर स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो गनाब को गन में चेंज कर देगा, गन को गनाब में चेंज कर देगा। जहां पर भी वॉल्यूम की बात आती है ना, दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल करो, या फिर नंबर ऑफ आइटम पूछता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक गनाब आपके पास में बड़ा सारा, उसे आप छोटे छोटे गन बना रहे हो। जैसे मैं ये कहूँ कि एक गनाब जिसकी विमा आपके पास में 20 गुणा 10 गुणा 5 है, उससे आप जो है 5 सेंटीमीटर बुझा के क्या बना रहे हो, घन बना रहे हो। तो कितने घन बनेंगे, तो आप क्या करोगे, आप पहले उस गनाब का आयतन निकालो, घन का आयतन निकालो, फिर नंबर ऑफ जो है क्यूब बनेंगे आपके, उस गनाब के आयतन में घन के आयतन का आप डिवाइड कर दो। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके हैं इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट है मेरी तरफ से ये प्रश्नावली। बाकी अगर कोई और डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।